हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आएंगे कक्षा 9 गणित है मनोहर की ये बुक है अध्याय 7 ए यानी त्रिभुज ट्राइंगल, जिसमें प्रश्न संख्या हम 8 देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है, ये पूरा कोण हमारा 90 है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है तो ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी। फिर C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। D से लेकर M तक, C से लेकर M तक ये दूरी इस दूरी के बराबर हो गई। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, D को हमने B से मिला दिया। आकृति कह रहा है इसमें त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD, AMC और BMD इन दोनों को पहला नंबर सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हम आ जाएंगे, त्रिभुज लेंगे त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में। तो हम मिलेंगे, लिखेंगे हल में क्या मिल जाएगा यहाँ त्रिभुज हमारा यही बनेगा AMC तथा त्रिभुज दूसरा ले लेंगे तो BMD में। तो हमें क्या मिलेगा, एक भुजा AMC वाली भुजा इधर की है तो AM बराबर BM। तो हम आएंगे AM बराबर BM, ऐसा उसने दिया है तो आगे हम लिख देंगे दिया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। दूसरा आ जाएंगे तो CM बराबर हमारा DM मिल जाएगा। CM बराबर DM होगा, समीकरण नंबर 2 होगा और ये भी हमारा दिया है। दोनों कह रहा है कि ये दूरी बराबर है। अब यहाँ आ जाएंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण से कोण AMC बराबर कोण BMD और इसको हम 3 बना लेंगे। आगे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो हमें क्या मिल गया, 2 भुजाएं बराबर हो गई और बीच का कोण बराबर हो गया। तो हमें मिला साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हम पा जाएंगे कि त्रिभुज हमारा AMC और ये सर्वांग सम त्रिभुज बन जाएगा BMD। तो ये हमारा पहला वाला सिद्ध हो जाएगा। तो आगे हम लिख देंगे नंबर 1, यही सिद्ध करना था। दूसरा आ जाएंगे नंबर 2 के लिए कि नंबर 2 क्या दिया है कि कोण DBC एक समकोण है, यानी DBC ये पूरा आपको 90 लाना है। तो इसके लिए हम आएंगे थोड़ा यहाँ से, तो हमें ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज मिल चुके हैं। जब सर्वांग सम हो गए हैं, 2 के सामने का ये कोण और इसमें 2 के सामने का ये कोण आपस में बराबर होगा। यानी हम इसको अगर 1 ले लें तो इसको हम 2 ले लें तो कोण 1 बराबर कोण 2, यानी नीचे मिलेगा CP CT से यानी सर्वांग समता के विलोम से हमें मिल गया कोण 1 बराबर कोण 2। आगे आ जाएंगे, अब इस त्रिभुज में आएंगे और इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश आ जाएगा। तो आगे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमें मिलेगा कोण, ये वाला कोण नीचे का जिसको हम B कहेंगे तो कोण B प्लस कोण A का मतलब 2। B को यहाँ मान लीजिए हमने 3 लिख दिया, तो यहाँ हम बना देंगे कोण 3 प्लस कोण ऊपर का 2 और प्लस पूरा कोण C और ये बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है।
यानी त्रिभुज के नियम से। अब 2 कोण 3 प्लस कोण 2 और प्लस ये 90 अंश हो जाएगा बराबर 180 होगा। तो यहाँ हम 2 के स्थान पर कोण 1 लिख सकते हैं। तो कोण 3 प्लस कोण 1 और ये बराबर इस 90 को लेके जाएंगे तो 180 हमारा दिया गया है। इसमें से ये 90 जाके घट जाएगा तो घटाएंगे तो 90 आएगा। 3 और 1 मिला के 1 और 3 मिला के पूरा कोण DBC बन जाएगा। इसके स्थान पर हम कोण DBC लिख सकते हैं। तो हमें सिद्ध हो गया कि कोण DBC एक समकोण है। ये था हमारा नंबर 2। तो आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था। नंबर 2 का यही हमें सिद्ध करना था। तो हम आगे आ जाएंगे, लिखेंगे यही सिद्ध करना था। अब यहाँ पर हमारा बन जाएगा नीचे कि यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या है कि कोण DBC दूसरा एक कोण और ACB अगर हम बात करें इन दोनों में, जब हमें क्या मिल गया, एक साइड कामन है, दोनों त्रिभुज में एक साइड कामन है। पीछे CPCT से जो DB है वह AC के बराबर होगा। यानी नंबर 1 के CPCT से तो आगे आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 के CPCT से हमें मिल जाएगा BD बराबर होगा AC के, BD बराबर होगा AC के। ये BD वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक AC वाली दूरी के बराबर होगी। एक हमारा BC दोनों में कॉमन है, यानी ये हमारा बन रहा है नंबर 3। और त्रिभुज कौन कौन सा हम ले रहे हैं, DBC तथा दूसरा त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, ACB दूसरा हमारा ACB में, और इसी में ये मिला एक भुजा बराबर हो गई। दूसरा BC बराबर BC मिलेगा, BC बराबर BC होगा। और दोनों के बीच का कोण ये भी 90 है, ये भी 90 है। कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C और ये 90 अंश। इसको आगे हम समीकरण बनाएंगे, 1 2 3 बनाए थे, इसको हम ले लेते हैं 4 5 और ये हमारा 6 बन जाएगा। तो समीकरण 4 5 व 6 से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। त्रिभुज हमारा DBC अर्थात ये DBC सर्वांगसम त्रिभुज बन जाएगा हमारा ACB, त्रिभुज ACB। यही सिद्ध करना था, नंबर 3 हो गया। आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था। एक और बचा हुआ है CM बराबर 1/2 AB। चूँकि जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए त्रिभुज तो इसका मतलब ये दूरी बराबर हो जाएगी। अब इसी के नीचे लिखेंगे CPCT से हमें मिल जाएगा CD बराबर दूसरा AB, यानी CD बराबर होगा AB के। क्योंकि दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज हमारा ये और दूसरा त्रिभुज ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो बाकी जो बची हुई भुजा है बराबर होगी। अब इसको हम CM बनाएंगे तो CD माने मध्य बिंदु है, तो CD को हम लिख सकते हैं 2CM, क्योंकि इसका मध्य बिंदु है। तो CD के स्थान पर मिलेगा 2CM बराबर AB हो जाएगा। अब 2 का भाग दे देंगे तो CM बराबर होगा AB/2। ये कहाँ से आया, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से। तो ये हमारा मिल गया और यही हमें सिद्ध करना था। तो नंबर 4 हो जाएगा। आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध
करना था, यही सिद्ध करना था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।